आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट और इस वक्त हम ईदगाह श्रीनगर में मौजूद हैं। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब ईदगाह श्रीनगर का नाम जो मुकर्रर किया गया है वो है शाह हमदान ईदगाह श्रीनगर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पूछना चाहेंगे, आपने यहाँ पर आज एक और मेंबर की संग बुनियाद रखी है। यहाँ पे ऑलरेडी एक मेंबर है और शाह हमदान रहमतुल्लाह के नाम पे ही आपने संग बुनियाद रखी है। पुराने मेंबर का क्या होगा? पुराना मेंबर खस्ता है। अब जब नई चीज़ें तामीर होती है, तारीखी चीज़ें हैं, तारीखी ग्राउंड है और यहाँ पे जिनके नाम से जिन्होंने इसको ख़रीदा है, जिनके फर्जंद अर्जमंद ने ख़रीदा है, उनके नाम पे ही इसका नाम हमने मंसूब किया है। और आज से ईदगाह शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाएगा ये ईदगाह। जी दरख्शां जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा ईद की नमाज अब ईदगाह में अदा की जाएगी। ईदगाह की हालत आपने देखी कैसी है? हम करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, हम अभी से लगे हुए हैं। अगर तैयार हुआ तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज, नहीं भी तैयार हुआ तो ईद उल ज़ुहा आ जाएगी, अज़हा आ जाएगी, तो उसमें हम इंशाअल्लाह रहमान ईद तो ईदगाह के लिए ईद के लिए नमाज के लिए ही बना होता है। और हमारी कोशिश रहेगी, हमारी गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी हमेशा कि ये हम ईद के लिए ही तैयार करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे क्या वुजू खाना के लिए कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो? बिल्कुल इंशाअल्लाह रहमान। आप देखेंगे ना, नई शुरुआत नए नाम के साथ और बाज़ाब्ता जो ईदगाह में चाहिए, वज़ू खाना चाहिए, पार्किंग चाहिए, सारा कुछ, क्योंकि इसकी ज़मीन है 750 कनाल लिए गए हैं और वो 750 कनाल अगर इसके लिए मंसूब न किए गए तो किसके लिए है? वो जो एनक्रोच हुआ है वो भी हम इसी में लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है, चूंकि आपने जो है फोटोग्राफी बैन की है, वीडियोग्राफी बैन की है, ये जो वक्त के अंदर जितने भी दरगाहें हैं जी, आपसे पूछना चाहेंगे, हम एज ए मीडिया पर्सन अगर वहाँ जाते हैं या फोटो जर्नलिस्ट वहाँ जाते हैं, उनको भी बैन कर दिया जाता है, उनको भी कहा जाता है परमिशन के लिए। क्या आपको नहीं लगता है कार्ड देखे ID कार्ड इनफ है एक मीडिया पर्सन के लिए? जिन्होंने पिछली बार वो न्यूसेंस पैदा किया था उनके पास भी कार्ड था। आप तो रेप्यूटेड जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे जर्नलिस्ट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, सबों को इजाज़त है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आजकल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक ईमेल करें, एक व्हाट्सएप करें ताकि आपको इजाज़त मिले और आप बाकायदा वहाँ जाएं विदाउट एनी हर्डल। डॉक्टर साहिबा, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन बने कल आपको 1 साल हो गया है, तो क्या कुछ बदलाव देखा आपने? किस तरीके का रिस्पांस आया लोगों की तरफ से? लोगों ने ही साथ दिया और आप मीडिया ने बड़ा साथ दिया। यहाँ के कश्मीर के लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया आज के दिन करना चाहती हूँ। इससे बड़ा साथ क्या होगा कि आज जो पहला वक्फ जम्मू कश्मीर में है जिन्होंने किया है, उस ज़मीन पे आज हमने नई संगे बुनियाद एक अमन और तरक्की और खुशहाली की लगाई है। और इन्होंने ही अमन यहाँ पे लाया था, इस्लाम लाया था। इस्लाम का चिराग जो जम्मू कश्मीर में जला तो वो इन्होंने ही, शाह हमदान साहब के ख़ानदान ने लाया था। उसी चिराग को हमने फिर से रोशन करने की कोशिश की। वो तो है इंशाअल्लाह, हमेशा चिराग रोशन रहेगा, लेकिन तारीखियाँ ख़त्म हो जाती है जब बहुत सारे चिराग रोशन हो जाते हैं। तो हमें यकीन है आज के दिन वो सारी तारीखियाँ ख़त्म हो जाएंगी जिसकी हमें बहुत दिनों से यहाँ जुल्मात था। अब वो जुल्मात ख़त्म होके रोशनी की तरफ हम आ गए। आपने कहा था आप वाइट पेपर पब्लिश करेंगे, लोगों के सामने वाइट पेपर रहेगा, एनक्रोचर्स कौन है, कर्ज जिन्होंने वक्फ बोर्ड से लिया है उनका जिक्र होगा इंशाअल्लाह रहमान। अभी जब वो चीज़ हम आपको नई नई चीज़ें ला के खड़ी कर देते हैं सामने, नया नया कर रहे हैं, उसके बाद ही जो ही ये सारा काम करके वो चीज़ आएगी और सारे हमारे भाई भी देखेंगे, सारे हमारे बुज़ुर्ग भी देखेंगे कि नई चीज़ हमारे सामने आए। जिन्होंने वक्फ का खाया है, पैसा खाया है, बाकी कुछ खाया है, वो भी आ जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल है जो मुजवरीन का है आपसे, कि आपने उनके लिए क्या कुछ सोचा है, क्योंकि उनको तो बैन कर दिया है कि श्राइन्स में आने से। मुजवरीन का लफ्ज़ होता है जो जबरी तौर पे कहीं बैठता है और जबरी तौर पे जिसको जो बैठा हो उनको हटाया जाता है, उनका कुछ नहीं सोचा जाता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ थी डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी, जो कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं और इन्होंने आज यहाँ पर मेंबर जिनका नाम शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह मेंबर है उसकी संग बुनियाद रखी। तो इस तरफ से आपको दिखाना चाहेंगे, ये है वो मेंबर जिसकी आज संग बुनियाद रखी गई। और
اس میں جو ڈاکٹر درخشاں درابی ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر اب پارکنگ لاٹ بھی بنے گا, اس کے علاوہ وضو خانہ بھی بنے گا, اور جو یہاں پر مرمت کا کام ہے جس کی وجہ سے یہاں پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہے, تو اس کو لے کے بھی وہ بھی حالت یہاں کی ٹھیک کی جائے گی. تو یہاں پر اس کا فاؤنڈیشن سٹون یعنی سنگ بنیاد رکھی گئی. اس طرف سے آپ کو جو ہے ویو دکھانا چاہیں گے سنگ بنیاد کا. تو عیدگاہ سری نگر کے یہ ویژولز ہے جس کا نام اب شاہ ہمدان عیدگاہ سری نگر رکھا گیا ہے. ایشین نیوز ہب کے لیے سری نگر سے فضا زینب.